हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन। और ये मैथ्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये 30% ऑफ सिलेबस कवर कर लेता है। ये मिनिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम 15 मार्क्स के आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस दिख जाएंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को करने के लिए आपके कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से जोन हैं जो स्ट्रांग होने चाहिए। डाटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शन और कंपैरिजन मेथड का यूज़ होता है। तो जिन बच्चों ने परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन ये चैप्टर्स नहीं लगाए, जिनका फ्रैक्शन का कंसेप्ट जो मैंने परसेंटेज में ही समझाया था, मोर, लेस या फिर इंक्रीज्ड बाय या फिर डिक्रीज्ड बाय, ये सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं, तो मेरी एक जेन्युइन सजेशन है कि वापस जाओ, ये चैप्टर्स पहले ख़त्म करो, इनका एक एक कंसेप्ट अपने दिमाग में डालो, उसी के बाद आओ आप डाटा इंटरप्रिटेशन पे। क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका सॉल्यूशन है उसको शॉर्ट ज़रूर कर देगा, पर वो शॉर्ट तभी होगा जब आपका इन चैप्टर्स में स्ट्रॉन्ग हैंड होगा। ठीक है, तो परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज में ही मैंने फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी समझाया, ये सब स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद इस चैप्टर पे आओ। शुरू करते हैं हमारे चैप्टर जो है डाटा इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी क्या क्या टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स आती हैं टेबुलर, पाई चार्ट, लाइन, बार ग्राफ और रेडार। रेडार बेस्ड जो है, जो मैंने 5th पॉइंट बताया, ये काफ़ी कम आता है, पर मतलब हाई लेवल के जैसे एग्ज़ाम होंगे उनमें ये देखने को मिल सकता है, पर नॉर्मल जैसे IBPS क्लर्क हो गया, RRB क्लर्क हो गया, JK बैंक क्लर्क, PO, इन सब में आपको ये वाले पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इन सब एग्ज़ाम्स में जो आपको DI आएगी वो आपको फर्स्ट 4 टाइप्स में ही आएगी, 5th टाइप में नहीं आएगी। तो ये रहा हमारा टेबल। जब भी आपको टेबल की फॉर्म में ग्राफ दिया होगा वो होगा टेबुलर फॉर्म, जो कि है हमारी सबसे पहली टाइप। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सिटीजन्स हमें दिख रहे हैं और उनके एज ग्रुप दिख रहे हैं जो कि ईयर में है, यानी कि 50 to 60 लिखा हुआ है। ये एज ग्रुप है उन लोगों का जिनकी एज जो है 50 से 60 के बीच में है, यानी कि 2400 सीनियर सिटीजन्स जो हैं 50 से लेके 60 की एज के बीच में है। थर्ड बॉक्स देख सकते हैं आप, उसमें हमें दी हुई है मेल और फीमेल की रेशो, ये इन्हीं सीनियर सिटीजन्स की है। यानी अगर 2400 टोटल सिटीजन्स हैं उनमें मेल 5 यूनिट्स होंगे और फीमेल 3 यूनिट्स होंगे। ये रेशियो प्रोपोर्शन में आपको क्लियर कर चुका हूँ कि रेशियो को हम कैसे लिखते हैं। ये 5:3 है। टोटल क्या होगा इसका, मेल कितने होंगे, फीमेल कितने होंगे, ये कैसे निकालना, ये सब मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब चैप्टर DI के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, या तो हम स्टार्टिंग में ही सारा सॉल्व कर लें और एक जगह लिख लें। मैं प्रेफर करता हूं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा हम उसे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं पूछा गया होगा तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु बिलोंग टू एज ग्रुप 61 से लेके 70। तो 61 से 70 वाला एज ग्रुप हमें सेकंड रो में दिख रहा है, जिसके टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन यानी मेल प्लस फीमेल है हमारे पास 3200, और आगे ही मेल और फीमेल की रेशो दी हुई 3:1। इसने पूछा कि हमें बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स इस पर्टिकुलर एज ग्रुप यानी कि 61 से 70 के एज ग्रुप के लिए टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं। यानी कि जो हमें 3:1 में 3 यूनिट जो दिए हुए हैं, हमें इस 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जिन बच्चों ने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा है उनको तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। फिर भी मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड के लिए मैं ये वीडियो को चलाऊँगा। ठीक है, आप इसे पॉज कीजिए और अपना टाइम लीजिए। वैसे मुझे लगता है कि 30 से 40 सेकंड के ऊपर आपको लगने नहीं चाहिए, फिर भी इस टाइम मैं आपको टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं देता हूं क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहली बात की है उन्होंने कि 61 से 70 के एज ग्रुप की बात चल रही है, तो हमें दिख रहा है कि इसके टोटल पर्सन कितने हैं, यानी कि मेल प्लस फीमेल है हमारे पास 3200। अब आगे इन्होंने रेशियो भी दी हुई है मेल फीमेल की। मेल प्लस फीमेल हमारे पास पॉपुलेशन में 3200 है, रेशियो में मेल
हमारे पास है 3 यूनिट्स, फीमेल है हमारे पास 1 यूनिट। अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो मेल प्लस फीमेल रेशियो में भी हमें मिल जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन एज पर रेशियो आ गई हमारी 3 + 1 यूनिट विच इज़ इक्वल्स टू 4 यूनिट। हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू में 3200 वैल्यू है और रेशियो में 4 यूनिट की वैल्यू है, तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। जब हमने इनको कंपेयर किया तो 4 को 3200 से कंपेयर किया, हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 800। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी ऐसे हमें क्वेश्चन दिए होते हैं तो हम ना 1 की वैल्यू उनके बॉक्सेस के सामने, या फिर हमें तो मतलब ये जो बॉक्स होगा ये तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब हम जिस पेज पे लिख रहे हैं एक पेज हम अलग से ले लेंगे, उस पे ये वैल्यूज़ आगे लिखते जाएंगे। 1 की वैल्यू 800 हमने लिख दी, ताकि अगर दोबारा इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी आए इन फ्यूचर तो हम उस 1 की वैल्यू हमें पता होगी, हम सीधा सीधा रेशोज़ पे काम कर लेंगे। ठीक है, तो हमने लिख लिया इसके आगे 1 की वैल्यू आ गई 800। पर क्या इन्होंने 1 की वैल्यू पूछी हुई है? नहीं, इन्होंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं। तो मेल हमें दिख रहे हैं 3 यूनिट। अगर 1 की वैल्यू है हमारे पास 800 तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3 × 800 जो कि होगी 2400। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन बी 2400। इस क्वेश्चन के एंड होने के साथ साथ हमें सेकंड रो में जो 1 यूनिट की वैल्यू होती है वो भी मिल गई और वो हमने इसके आगे लिख दी हुई है 800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the difference between males and females who belong to age group 71 to 80? अब मेल और फीमेल का डिफरेंस निकालने को बोला है और एज ग्रुप हमें दिया है 71 से 80। तो 71 से 80 हमें मिल रहा है थर्ड रो में। मेल प्लस फीमेल की टोटल वैल्यू हमें दी हुई है 4800, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन 4800 है, तो टोटल पॉपुलेशन मेल और फीमेल को मिला के बनी गई है। आगे हमें रेशो भी दी हुई है मेल और फीमेल की। हम वैसे ही काम करना शुरू करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास 4800। 7 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रेशियो में टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी 12 यूनिट्स। फिर हमने किया कंपेयर, 12 यूनिट्स की वैल्यू है अगर 4800 तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400। वही 1 यूनिट की वैल्यू हमने इस रो के आगे भी लिख दी, हो सकता है हमें इन फ्यूचर काम आए। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा, अभी तक तो हमने सिर्फ 1 की वैल्यू निकाली। अब उन्होंने क्या पूछा है कि मेल्स और फीमेल्स का डिफरेंस बताओ। मेल हमें दिख रहे हैं 7 यूनिट, फीमेल हमें दिख रही है 5 यूनिट। अब हम क्या करें, 7 को 400 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 को 400 से मल्टीप्लाई करें, जो इनका रिजल्ट आएगा उनको माइनस करें। इतनी सब कैलकुलेशन करने के बजाय एक हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे कि हमें पता है रेशियो में 7 यूनिट्स हैं मेल, रेशियो में 5 यूनिट्स हैं फीमेल, तो हम रेशियो में ही इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो रेशियो में क्या डिफरेंस आएगा, 7 यूनिट्स माइनस 5 यूनिट्स विच इज़ 2 यूनिट्स। ठीक है, तो मेल माइनस फीमेल रेशियो में आ गई हमारे पास 2 यूनिट्स। अगर हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 यूनिट की वैल्यू होगी 800, और ये वही 2 यूनिट हैं जो मेल और फीमेल का डिफरेंस है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन ए 800। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर नहीं लगाया, ये सारे के सारे क्वेश्चन उनको बाउंसर जा रहे होंगे, टोटली बाउंसर जा रहे होंगे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये यूनिट क्या है, ये माइनस कैसे कर दी रेशियो हमने, प्लस कैसे कर दी, कंपेयर कैसे कर दिया, ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ये चीज़ नहीं करूँगा। आप जाइए रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पे, अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ। अगर आपने पढ़ा है तो फिर तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। पढ़ने के बावजूद भी अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, यानी आपने उसकी रिवीजन नहीं की, तो जाइए वापस उसकी रिवीजन कीजिए। बाकी जिन बच्चों को ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल्स हु बिलोंग टू एज ग्रुप 50 to 60। 50 to 60 हमें रो 1 में दिख रहा है। उन्होंने पूछा है कि मेल्स की ये जो जितनी भी पॉपुलेशन है इसमें मेल्स की परसेंटेज बताओ कि मेल्स की परसेंटेज कितनी होगी। मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकंड, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत सारे बच्चों का इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ गया होगा, पर उन्होंने क्या मेथड अप्लाई किया होगा मैं बताता हूँ। उन्होंने पहले किया होगा कि मेल और फीमेल को, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया, रेशियो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन दी हुई है 2400, मेल और फीमेल की रेशियो है 5:3, यानी कि 8 की वैल्यू आ गई 2400, 1 की वैल्यू आ गई 300। टोटल मेल है हमारे पास 5 × 3 यानी कि 1500 डिवाइडेड बाई 2400 × 100 किया होगा, उनके पास उनका फाइनल आंसर आ गया होगा। पर अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपका आंसर फाइनल आंसर रेशियो में पूछा हुआ है या फिर परसेंटेज में पूछा हुआ है तो आपको एग्जैक्ट नंबर पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम
5:3 पर ही काम करेंगे तो तब भी हमारा वही आंसर आएगा जो आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके निकाला होगा। जिन बच्चों ने सीधा सीधा रेशो पे काम किया और आंसर निकाल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन ये चैप्टर्स टिप्स पे आ गए हुए हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने कैलकुलेशन की उसके बाद आंसर निकाला, आंसर आपका भी बिल्कुल ठीक है, मेथड आपका भी बिल्कुल ठीक है, आपको भी कंसेप्ट सारे क्लियर हैं। बस जो ट्रिक मैंने बताई थी आपको उसका ध्यान रखना होगा कि आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है परसेंटेज में, अगर रेशो में भी पूछा होता तो तब भी आप सिर्फ रेशोज में काम करते, आपको 2400 लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब देखिए कैसे। उन्होंने कहा है कि हमें मेल्स की परसेंटेज बतानी है। हमारे पास मेल है 3 यूनिट, टोटल कितने होंगे, टोटल में से बताने ना कि मेल्स कितने हैं, मेल इज टू फीमेल नहीं कहा उन्होंने कहा कि मेल की टोटल में से परसेंटेज बताओ कि भाई कितनी है। मेल है हमारे पास 5 यूनिट, टोटल है हमारे पास 8 यूनिट, तो हमने लिख दिया टोटल मेल्स आ गए हमारे पास 5 यूनिट, टोटल पॉपुलेशन आ गई 8 यूनिट, ठीक है। अब उन्होंने मेल्स की सीधा परसेंटेज पूछा है, लेस, मोर, इंक्रीज, डिक्रीज कुछ नहीं पूछा, सीधा सीधा कहा है कि मेल जो है 5 यूनिट जो है वो 8 यूनिट के रिस्पेक्ट में कितनी परसेंटेज बनाते हैं, तो हमने वो चीज़ लिख ली। 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 किया, हमारा आंसर आ गया 64.5%। कैसे किया एक बार फिर बता देता हूँ। मैंने 2400 को कंसीडर नहीं किया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ही दिख गया, मुझे मेरा आंसर चाहिए परसेंटेज पे, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे निकालने थे कि मेल्स की परसेंटेज क्या है टोटल पॉपुलेशन में से। मेल मुझे दिख रहा है रेशो में 5 यूनिट, टोटल पॉपुलेशन हमें दिखेगी 5 + 3 बना के 8 यूनिट। अब हमें बताना है कि 5 यूनिट की क्या परसेंटेज है विद रिस्पेक्ट टू 8 यूनिट, यानी मेल की क्या परसेंटेज है विद रिस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन। 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 64.5। आप देख सकते हैं कि रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज दो चैप्टर्स को कितने इजीली इन्होंने मिक्सअप कर दिया है। तो ये दो चैप्टर्स आपका कवर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप डीआई पे महारत हासिल करना चाहते हैं तो, ठीक है। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए 64.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मेल्स हु बिलोंग टू एज ग्रुप 50 to 60 एंड मेल्स हु बिलोंग टू एज ग्रुप 81 से 90। यानी पहले हम 50 to 60 एज ग्रुप के मेल्स निकालेंगे, फिर हम 81 से 90 एज ग्रुप के मेल्स निकालेंगे और उनका डिफरेंस कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसे डिकोड कीजिए और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को डिकोड ही नहीं ना कर पाए कि क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, आपको बेशक सारे मेथड आते होंगे, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। देता हूं आपको 10 सेकंड, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम मेल्स निकालेंगे 50 to 60 एज ग्रुप के, जो कि हमें रो 1 में दिख रहे हैं। सेम वही मेथड जो हमने पहले दो क्वेश्चन में किया है कि 50 to 60 की टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास 2400। रेशियो में टोटल पॉपुलेशन कब आएगी, जब हम मेल को फीमेल में ऐड करेंगे, यानी जब हम 5 यूनिट्स को 3 यूनिट्स में ऐड करेंगे। 8 यूनिट को जब हम 2400 से कंपेयर करेंगे तो हमारे 1 की वैल्यू आ जाएगी 300। हमें निकालने हैं मेल्स, तो मेल्स कितने हैं 5 यूनिट, तो 5 यूनिट कब आएंगे, जब हम 300 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल मेल आ गए 1500। साथ ही मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारे पास ऐसे जो DI है इसमें 1 की वैल्यू आ जाए तो हम वो उस डब्बे के आगे लिख देंगे, इन फ्यूचर वो काम आएगी, ठीक है। तो 1500 हमने निकाल लिया मेल्स 50 से 60 एज ग्रुप के। अब हम मेल निकालेंगे 81 से 90 ग्रुप के। सेम मेथड लगेगा जो हमने इसमें लगाया। केस 2 में क्या होगा कि टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास 6000, टोटल पॉपुलेशन इन रेशियो है हमारे पास 3, 2 + 1 = 3। 3 को कंपेयर किया 6000 से, 1 की वैल्यू आ गई 2000। हमें निकालने हैं मेल, और मेल है 2 यूनिट। अगर 1 की वैल्यू 2000 है तो 2 की वैल्यू होगी 4000। 1 की वैल्यू हमने इस रो के आगे भी लिख दी विच इज़ 2000, ठीक है। अब हमें 81 से 90 एज ग्रुप के मिल गए 4000, 50 से 60 एज ग्रुप के मिल गए 1500। इनका डिफरेंस चाहिए था क्योंकि डिफरेंस ही तो फाइनल आंसर है, तो डिफरेंस लिया हमने 4000 - 1500 इज इक्वल्स टू 2500। तो क्लियरली हमारा ऑप्शन डी ही हमारा फाइनल आंसर है। अब हमारे पास हमारा जो टेबुलर फॉर्म दी हुई थी हर किसी के 1 की वैल्यू है। अब आप देखना आगे के क्वेश्चन कितने आसान होते जाएंगे जस्ट बिकॉज हमने 1 यूनिट की वैल्यू हर किसी के आगे लिख दी हुई है।
हमारा क्वेश्चन 5 कह रहा है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्लूडिंग ऑल एज ग्रुप, यानी कि जितनी भी ये जो 4 एज ग्रुप हमें दिए हुए हैं इनमें जितनी भी फीमेल्स हैं इनकी टोटल सम बताओ क्या होगा। रो 1 में फीमेल्स हैं 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है 300, तो 50 से 60 एज ग्रुप में 3 इंटू 300 हमने किया, आ गया 900। रो 2 में हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू है 800 और फीमेल जो हैं वो भी 1 यूनिट ही हैं, तो सीधा सीधा आ गया 800। थर्ड रो यानी कि 71 से 80 एज ग्रुप में हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू है 400 और फीमेल हमें दिख रही हैं 5 यूनिट, तो 5 इंटू 400 करेंगे तो फीमेल हमारे पास आ गई 2000। और रो 4 यानी कि 81 से लेके 90 इस एज ग्रुप में 1 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 2000 और फीमेल भी 1 यूनिट ही है, तो यानी 2000 आ गई इस एज ग्रुप की फीमेल्स। अब हम कर देंगे इनको ऐड और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज़ 5700 और ये क्लियरली हमारे ऑप्शन ए में अवेलेबल है। अब क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन 6 कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल जो 50 से 60 एज ग्रुप की हैं वो कितनी परसेंटेज ज़्यादा हैं। यहाँ पर मोर वर्ड लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था इन वर्ड्स पे काफ़ी फोकस करना है, मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज, ऐसे वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है आपको। तो 50 से 60 एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं वो कितने परसेंट ज़्यादा हैं 61 से 70 एज ग्रुप की। आपने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला, अगर आपने वो वैल्यूज़ नहीं भी लिखी हुई तो हम दोबारा निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू तो है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है। अगर आप इसको ट्राई देना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार इसे खुद से ट्राई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर होगा मेरे बताए हुए सोल्यूशन से आप टैली कर लेना। अगर आपका आंसर सही जा रहा है तो आपका डीआई का भी कंसेप्ट जो है टेबुलर फॉर्म का वो भी बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इन्होंने कहा है कि 50 से 60 एज ग्रुप की फीमेल, तो 1 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 300, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 900। अगेन 61 से 70 एज ग्रुप, 1 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 800 और फीमेल भी 1 यूनिट ही है रेशो में, तो 800 आ गई 61 से 70 एज ग्रुप की फीमेल्स। अब उन्होंने पूछा है मोर, यानी कि मोर लेस जब भी होगा तो सब्ट्रैक्शन होगी, सीधी सी बात है। मोर दिया हुआ है तो हमने देखना है कि 50 से 60 एज ग्रुप की जो है वो है 900 और 61 से 70 एज ग्रुप की है 800। इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता चल गया कि 50 से 60 एज ग्रुप की जो है वो 100 ज़्यादा हैं 61 से 70 एज ग्रुप से। अब इनकी निकालनी है हमें परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी। 100 आ गया हमारा न्यूमिनेटर क्योंकि इन्होंने मोर कहा हुआ है, डिनोमिनेटर आ गया हमारा 800 क्योंकि इन्होंने कहा है कि 50 से 60 की परसेंटेज बताओ विद रिस्पेक्ट टू 61 टू 70, तो यानी कि 50 टू 60 का कंपैरिजन हो रहा है 61 से 70 के एज ग्रुप के साथ, तो जिसके साथ भी कंपैरिजन हो रहा होता है वो आता है डिनोमिनेटर में। सो 100 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 12.5%। तो हमारा फाइनल आंसर हमें ऑप्शन ए में क्लियरली नजर आ रहा है, हमारा फाइनल आंसर आ गया 12.5%। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 7 की ओर। What is the average of sum of males of age group 81 to 90 and males of age group 61 से 70? यानी कि 2 एज ग्रुप्स हैं, उसमें नंबर ऑफ़ मेल्स हैं। हम दोनों एज ग्रुप्स के मेल्स निकालेंगे, फिर उनको सम करेंगे और एवरेज निकालना है, यानी कि 2 ग्रुप्स के मेल हैं तो हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 ग्रुप्स दिए होते और उनके मेल पूछते तो एवरेज निकालने के लिए हम उसे 3 से डिवाइड करते। जितने भी हम ग्रुप्स लेंगे और उनके मेल्स निकालेंगे, ठीक है, एवरेज निकालना होगा तो हम उस सम को नंबर ऑफ ग्रुप्स जितने भी हमने लिए उससे डिवाइड कर देंगे। फिलहाल क्वेश्चन में 2 कहे गए हैं, 81 से 90 एक ग्रुप है, 61 से 70 दूसरा ग्रुप है। इनके मेल्स निकालेंगे, इनके एडिशन करेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले 81 से 90 एज के मेल्स हमें दिख रहे हैं 2 यूनिट्स। 1 यूनिट की वैल्यू 2000 हमने आगे लिखी हुई है, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4000, यानी कि 81 से 90 एज के जो मेल्स हैं वो हैं 4000। नेक्स्ट आया 61 से 70 एज के, तो 61 से 70 एज के जो मेल्स हैं वो हैं 3 यूनिट्स। 1 यूनिट की वैल्यू है 800, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 2400। हमारा टोटल आ गया 4000 प्लस 2400। पर क्या ये हमारा फाइनल आंसर होगा? नहीं, उन्होंने कहा है कि एवरेज निकालना है, यानी कि 6400 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 एज ग्रुप्स थे, तो 6400 को जब हमने 2 से डिवाइड किया हमारा फाइनल आंसर आ गया 3200 और क्लियरली हमारा ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर होगा विच इज़ 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
इफ़ 33 1/3%, ओके देखिए 33 1/3% एक परसेंटेज है जो कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुई है। तो मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया था कि किस फ्रैक्शन की कितनी परसेंटेज वैल्यू होगी। अगर आपने वो चैप्टर लगाया तो आपको पता होगा कि 33 1/3 की असली वैल्यू अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखें तो क्या आएगी। चलो फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ 33 1/3% ऑफ एज ग्रुप 81 to 90 expired due to bad health while 1000 died in accident, ठीक है। 81 से 90 ग्रुप में जो हमें दिख रहे हैं टोटल सीनियर सिटीजन 6000, इन्होंने कहा कि 33 1/3% इसका वो जो है वो एक्सपायर हो गया बैड हेल्थ की वजह से, फिर 1000 जो हैं वो एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में, ठीक है। अब हमें आगे बताना है कि नंबर ऑफ फीमेल्स जो है सेम एज ग्रुप में वो कितनी बची। तो 10 सेकंड का टाइम इस क्वेश्चन के लिए भी दिया जा रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए और आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 6000 का 33 1/3% जो है, ठीक है, वो बैड हेल्थ से एक्सपायर हो गया। चलो ठीक है, हमने मान लिया 33 1/3% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1/3, यानी कि 6000 का 1/3 पार्ट जो है वो एक्सपायर हो गया बैड हेल्थ की वजह से। फिर 1000 जो थे वो एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट की वजह से। अब उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ फीमेल्स बताओ कि कितनी होंगी सेम ग्रुप में। मुझे पता है कि आपने पहले 6000 का 1/3 निकाला तो आपके पास आया 2000, यानी कि 6000 में से 2000 जो थे वो एक्सपायर हो गए, फिर 1000 जो थे वो एक्सीडेंट में मारे गए। अब जो 4000 था उसमें से आपने 1000 और निकाल दिए, वो एक्सीडेंट में मारे गए। फिर आपने क्या किया होगा, आपके पास बचे होंगे 3000। 2:1 की आपके पास रेशियो है, आपने 2:1 की रेशियो को कंपेयर मतलब टोटल इनका सम किया। 3 की वैल्यू आपने लगाई होगी 3000, 1 की वैल्यू लगाई होगी आपने 1000, तो आपका आंसर आ रहा होगा 1000, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। पर मैंने आपको कहा क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/3 लोग एक्सपायर हुए हैं, फिर 1000 एक्सपायर हुए हैं। क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि उसमें से फीमेल्स कितनी एक्सपायर हुई हैं, मेल्स कितने एक्सपायर हुए हैं। हो सकता है ये जो 1000 कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए ये सारे के सारे मेल हो या फिर सारी की सारी फीमेल हो। हमें कहीं भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेल कितने एक्सपायर हुए हैं, फीमेल कितने एक्सपायर हुए हैं, हमें क्वेश्चन में ये चीज़ कहीं भी नहीं दी गई। तो जब हमें यही चीज़ नहीं पता कि मेल्स कितने एक्सपायर हुए हैं, फीमेल्स कितनी एक्सपायर हुई हैं, तो हम बचे हुए लोग कैसे बता सकते हैं। बची हुई फीमेल, बचे हुए लोग हम बता सकते हैं कि बचे हुए लोग जो कितने हैं 3000 है, पर उन्होंने स्पेसिफिकली एक जेंडर के बारे में पूछा है कि फीमेल्स कितनी बची हैं, वो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो हमारे एक्सपायर हुए हैं उनमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। ठीक है, क्वेश्चन देखा और सॉल्व करना शुरू कर दिया, नहीं ये नहीं करना है, आपने थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। हमारा क्वेश्चन 9 कह रहा है इफ 20% मेल सीनियर सिटीजन ऑफ एज ग्रुप 71 से 80 आर पेंशनर, यानी कि 71 से 80 एज के जो मेल हैं, स्पेसिफिकली मेल मेंबर, उन मेल मेंबर में भी 20% जो हैं वो पेंशन लेते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है तो बताओ हमें कि मेल सिटीजन सेम ग्रुप में कितने हैं जो पेंशन नहीं लेते, विच आर नॉन पेंशनर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे कि हमारे पास 1 की वैल्यू है, हम पहले टोटल नंबर ऑफ मेल्स निकाल लेंगे, फिर उसका 20% लेंगे, वो आ जाएगा पेंशनर। जो बचे हुए होंगे 20% वाला को हम टोटल से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नॉन पेंशनर। या फिर नंबर ऑफ मेल्स हमने निकाले, अगर हमारे पास 20% जो है वो पेंशनर हैं तो नॉन पेंशनर कितने होंगे, वो ऑब्वियसली 80% होंगे क्योंकि 80 और 20 को मिला के तो 100% बनता है। तो सीधा सीधा हम टोटल नंबर ऑफ अगर हम मेल्स निकाल लें उसको सीधा 80% से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका लंबा वाला है जिसमें आपको 20% निकालना है फिर टोटल से माइनस करना है, दूसरा तरीका डायरेक्ट है। चॉइस आपकी है, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, दोनों मेथड बता दिए कैसे होंगे। तो मेल्स हमारे पास आगे 7 यूनिट थे, 71 से 80 ग्रुप में देखिए मेल्स हमारे पास 7 यूनिट्स थे। 1 यूनिट की वैल्यू हमने आगे लिखी हुई है 400। अगर 7 यूनिट मेल हैं तो 7 यूनिट को हम 400 से मल्टीप्लाई करें, हमारे टोटल नंबर ऑफ मेल्स आ जाएंगे। ठीक है, पेंशनर है 20%, तो नॉन पेंशनर होंगे 80%, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया।
इन्हीं की वैल्यू निकालनी है, तो 7 इंटू 400 मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करके 2800 नहीं लिखा, मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये जो डिनोमिनेटर से कट सकता था, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। 7 इंटू 400 इंटू 80 डिवाइड बाई 100, जब हमने 80% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमारे पास आया 80 डिवाइड बाई 100, जिसका फाइनल आंसर आया 2240। और क्लियरली हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमें हमारा फाइनल आंसर दे रहा है 2240। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें सम करना है डिफरेंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स फ्रॉम ऑल एज ग्रुप, यानी कि 50 से 60 जो एज ग्रुप है उनके मेल और फीमेल का डिफरेंस निकालेंगे। 61 से 70 डिफरेंस निकाला, 71 से 80 डिफरेंस निकाला, 81 से 90 डिफरेंस निकाला, और जो डिफरेंस आए वो सबको ऐड कर दोगे और आपको बताना है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। अब अगर आपने यहाँ पर 1 की वैल्यू नहीं लिखी होती, जो आगे मैंने रेड में लिखी हुई है 300, 800, 400 एंड 2000, ये आपने नहीं लिखी होती तो आपको क्वेश्चन फिर से करना पड़ना था। 8 की वैल्यू आप 2400 लेते, फिर पूरा सॉल्व करते, फिर वहाँ से मेल और फीमेल निकालते, माइनस करते, ये सब करते। पर हमने स्टार्टिंग में ही 1 यूनिट की वैल्यू इन बॉक्सेस के आगे लिख दी थी। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा रेशियोज का डिफरेंस निकालना है। तो रेशियोज का डिफरेंस जो भी आएगा उस यूनिट को इन नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। जैसे कि 50 से 60 पार्ट देखते हैं कि 50 से 60 पार्ट में हमें दिख रहा है मेल है 5 यूनिट, फीमेल है 3 यूनिट, तो मेल प्लस फीमेल मेल माइनस फीमेल कितनी हो जाएंगी, 5 माइनस 3 विच इज़ 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 600, यानी कि 50 से 60 एज ग्रुप का डिफरेंस हमारे पास आ गया 600। ठीक है, फिर आता है 61 से 70, अगेन 3 माइनस 1 विच इज़ 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 800 है तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 1600। 71 से 80, 7 माइनस 5 किया, हमारे पास आया 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 800। एंड लास्ट वन सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2000। अब आपने इस सब को सम करना है और बताना है कि हमारा फाइनल आंसर क्या है। तो जब आप सबको सम करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 5000, जो कि क्लियरली हमारा ऑप्शन ई यानी कि हमारा लास्ट ऑप्शन दिख रहा है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। और इसी के साथ हमारा 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन सॉल्व होने के साथ साथ ही हमारी डीआई का जो फर्स्ट पार्ट है जो कि टेबुलर था वो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट पे भी मैं टेबुलर का ही एक क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसका पैटर्न थोड़ा अलग होगा पर होगा वो टेबुलर में ही, उसे भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। थैंक यू।